हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को आज एक मसीह जीवन जीने के निर्देश बताती हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें बताया है, जो हमें फॉलो करना चाहिए, हम उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि परमेश्वर अपनी आशीषों को हम पे उड़ेले और हमारी सहायता और मदद करे, हमारी प्रार्थना को सुने। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं इब्रानियों के 13 में दानियल आस है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है, क्योंकि वो हमें संभालता, हमारी हर समय हमारी सहायता और मदद करता है। तो हमें प्रभु के कलाम में चलना चाहिए, उसके डर भय में चलना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और 11 में लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उसी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। कि पुराने नियम में क्या लिखा है, पुराने नियम में जो पाप करता था उसके लिए पाप बलि, होम बलि चढ़ाई जाती थी उस पवित्र स्थान में, जहाँ परमेश्वर का वास होता था, जहाँ परमेश्वर को पूजते थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसमें 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या, अपने जीवन को बलिदान किया। परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए बलिदान किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। और परमेश्वर ने क्या, हमारे लिए, हम पापियों के लिए, हमें पाप से मुक्ति पाने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु को सूली पर, क्रूस पर कुर्बान किया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए और कांटे का ताज पहनाया गया, उस पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, क्योंकि परमेश्वर धन्य है जो हमसे प्यार करता है। उसने अपने लहू से हमें पवित्र किया ताकि हमें कोई भी पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पापों के लिए परमेश्वर राजा यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ है। हमें इस चीज को हर समय अपने मन में वो रखना चाहिए कि ताकि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या दुख उठाए, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और परमेश्वर ने कहा कि अपने शुद्ध ओंठों से, अपने शुद्ध मन से, अपने प्रेम मन से हम क्या किया, परमेश्वर का अंगीकार और परमेश्वर की प्रार्थना और विनती करते रहो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि परमेश्वर, आप हमेशा सदा परमेश्वर के वचन की ओर चलो, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर एक है, अगर हम सच्चे मन से और सच्चे दिल से और एकांत में उससे मांगे तो हमें देता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो भला है और वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा सदा की है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और 19 में लिखा है, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। और उसने लिखा है 19 में कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, शीघ्र प्रार्थना करते रहो, सच्चे और अच्छे मन से प्रार्थना करते रहो, ताकि मैं तुम्हारे पास आता रहूं और तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम्हें शीघ्र दे सकूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया। और 20 में लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हारे हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम
में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। प्रभु लिखा है कि जो 21 में ये वचन लिखा है कि प्रभु मेरी क्या है कि प्रभु मेरी सहायक है, मेरी ढाल है, मेरा ऊंचा स्थान है, मेरा गढ़ है, ये वचन में भी लिखा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर भला है, सामर्थी है, वो हमें बचाता है, हर एक दुखों में, हर एक संकटों में हमारी सहायता और मदद करता है परमेश्वर। क्योंकि बाइबल के हर एक वचन में परमेश्वर ने हर एक को आशीष और अनुग्रह किया, आश्चर्य कर्म किए, लंगड़ों को टांगें दी, अंधों को आंखें दी, और 12 साल लहू बहाने वाले औरत को शुद्ध किया, उसके चोले छूने से वो शुद्ध हो गए। तो हमारा परमेश्वर भला और सामर्थी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बीते समय भी संभाल के रखा है और आगे आगे भी हमें युगान युग तक संभाल के रखेगा। तो मैं हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमें प्रभु का डर भय में रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई परमेश्वर के कलाम पे चलेगा, जो कोई परमेश्वर की स्तुति महिमा करेगा, वो हमेशा आनंदित रहेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यशायाह के 41 में बात करती हूँ, और आगे का सब कुछ राजा तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला और सामर्थी है, हमें संभालता और सुरक्षित रखता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। सबको इन वचन के द्वारा मुझे विश्वास है, सब इन वचनों को रिसीव करेंगे और इन वचन के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह मिलेगी, प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, आमेन।